आप सबको पुनः से प्रणाम करता हूं। मंच का सबसे होशियार कवि हूं सर। अच्छा, बताया गया एसएसपी साहब भी हैं, डीएम साहब भी हैं, मंत्री जी भी बैठे हैं। एक बार ऐसे ही ट्रेन में एसएसपी साहब, डीएम साहब, मंत्री साहब और अमित भैया बैठे थे, ये सीधे साधे मास्टर आदमी। एसएसपी साहब पहुंच की बात चल गई, मंत्री जी पहुंच किसकी ज्यादा है। एसएसपी साहब ने कहा मैं जिले का मालिक हूं, जिसको चाहे अंदर कर दूं, जिसको चाहे बाहर कर दूं, पहुंच मेरी सबसे ज्यादा है। डीएम साहब ने तुरंत एसएसपी साहब को चुप कराया, बोले आप चुप होके बैठ जाओ, जिले का मालिक तो असली मैं हूं, मैं जो चाहूं जिले में वो कर दूं, पहुंच मेरी सबसे ज्यादा है। मंत्री जी बैठे थे सीधे सज्जन आपके जैसे, उन्होंने धीरे से कहा, बोले दोनों चुप होके बैठ जाओ, मैं जिसका चाहे जहां ट्रांसफर कर दूं, पहुंच मेरी सबसे ज्यादा है। चौथे ये बैठे थे हमारे अमित भैया, जब पहुंच की बात आई तो इनसे पूछ लिया, बोले मास्टर जी आप बताओ आपकी कोई पहुंच नहीं है। अब जो मास्टर जी ने जवाब दिया, इनके लिए तालियां बजाना। इन्होंने कहा सर देखो मेरी कोई पहुंच नहीं है, मैं तो सीधा साधा मास्टर हूं, सुबह 8 बजे स्कूल जाता हूं, 3 बजे घर आ जाता हूं, मेरी कोई पहुंच नहीं है। पर बात इतनी सी है, 6 घंटे बच्चों पे खूब डंडा बजाता हूं, उन्हीं में से कोई बड़ा होके एसएसपी, डीएम और मंत्री बन जाता है। अच्छा है। तो ऐसी भी स्थिति हो जाती है। मेरा पहली बार नंबर आया है, पहले क्रम पे हूं मैं। 4 पंक्तियां आपको सुना रहा हूं, आनंद की और मस्ती की। मुझे मन से सुनिएगा, क्योंकि मेरी स्थिति घर में बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं सच बता रहा हूं सर, भाजपा के लोग बैठे हैं, मेरी पत्नी कट्टर भाजपाई है, कट्टर भाजपाई होकर भाषण राहुल गांधी जी का सुन रही। मैंने कहा यह क्या बात हुई, भाषण राहुल गांधी जी के, आपको मोदी जी का सुनना चाहिए। जो मेरी पत्नी ने जवाब दिया उस पे आपकी तालियां उठेंगी। उसने कहा चुप होके बैठ जाओ, राजनीति अपनी जगह, मनोरंजन अपनी जगह। तो ऐसी भी स्थिति हो जाती है। मैं सच बता रहा हूं मंत्री जी, मेरी स्थिति बड़ी खराब है घर में। मैं बता रहा था मेरी पत्नी कट्टर भाजपाई, थोड़ी पॉलिटिकल माइंड की है। अब अगर विदिशा वालों समझना बारीक बात, तो जरा जितने लोग बैठे हैं मन से मुझे शुरू कर देना। पत्नी थोड़ी पॉलिटिकल माइंड की है। अगर मैं समय से घर जाऊं तो वो भाजपा के चुनाव चिन्ह से मेरा स्वागत करती है, अगर मैं उससे लेट जाऊं तो वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से मेरा स्वागत करती है, और अगर मैं उससे भी लेट जाऊं तो वो आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह से मेरा स्वागत करती है। स्थिति बड़ी खराब है, और आपकी तालियां देख के लग रहा है कि घर में आपका भी स्वागत ऐसे ही हो रहा है। थोड़ा आनंद में रहिए। मैं सच बता रहा हूं सर, मैं मंच का सबसे होशियार कवि हूं, बार बार बताना पड़ता है। मैं अकेला मंच का ऐसा कवि हूं जो कौन बनेगा करोड़पति में गया। अमिताभ बच्चन जी ने मुझसे पूछा, बोले विश्व में सबसे ज्यादा भाषाएं किसे आती हैं। मैंने कहा सर विश्व में सबसे ज्यादा भाषाएं हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आती हैं। अच्छा, आसान सी बात थी, आसान सा जवाब दे दिया, लेकिन अमिताभ बच्चन जी तो कमाल हैं, उन्होंने तुरंत मुझे फंसाया। उन्होंने कहा कि आपके मुख्यमंत्री को सबसे ज्यादा भाषाएं कैसे आती हैं। अब जो मैंने जवाब दिया उस पर आपको आनंद आए तो मन से तालियां बजाना। मैंने कहा सर हमारे मुख्यमंत्री को सबसे ज्यादा भाषाएं इसलिए आती हैं क्योंकि वो कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा उसे उस भाषा में समझाएंगे। बहुत अच्छे, वाह। उत्तर प्रदेश से आया हूं, 4 पंक्तियां पढ़ूंगा, शुरू करना निवेदन कर रहा हूं। हाँ कुशल, हाँ बेटे। कि उसके थे उसी के सुबह और शाम रहेंगे, वाह। भारत की भू पे जब तलक भी धाम रहेंगे। उसके थे उसी के सुबह और शाम रहेंगे, भारत की भू पे जब तलक भी धाम रहेंगे। ये फैसला सुना दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जो राम की जगह थी वहां राम रहेंगे। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से, बस यही आनंद आपको करना है। ब्रह्मास्त्र था जो पास, ये अमित भैया मेरे से कह रहे थे, बोले मैं मुंबई से आया हूं, वहां सितारे पाए जाते हैं। मैंने अगर जवाब सही दिया हो तो एक एक व्यक्ति की तालियां उठें। मैंने कहा मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, हमारे यहां बुलडोजर पाया जाता है। अच्छा, हजारों हजार लोग बैठे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, जो स्थान राजनीति में माननीय नरेंद्र मोदी जी का है, वही स्थान हिंदी साहित्य में श्रद्धेय डॉक्टर कुमार विश्वास जी का है।
तालियां यहां कमाई, अगली बात पे आनंद भी आएगा और तालियां भी आएंगी। बड़ा मंच है, हजारों लोग हैं। मैं इस कवि सम्मेलन में ऐसे ही आया हूं जैसे मध्य प्रदेश में मोहन यादव। बस मुझे वही मान के सुनो आप। आज उनका जन्मदिन है, एक बार यशस्वी मुख्यमंत्री के लिए जोरदार तालियां जन्मदिन की बना दीजिए। 4 पंक्तियां और आपको सुना रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं स्वागत है भाई। कि ब्रह्मास्त्र था जो पास छोड़ कर दिखा दिया, विधान का भी पेज मोड़ कर दिखा दिया। तैयार है ना विदिशा वालों? अब ब्रह्मास्त्र था जो पास छोड़ कर दिखा दिया, विधान का भी पेज मोड़ कर दिखा दिया। एक काम किया मोदी जी ने 12 साल में। मैं फिर बता रहा हूं, मैं अकेला ऐसा कवि सर, रिजल्ट आना था। मेरे पिता ने कहा अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो तो कहना जय श्री राम, 2 में फेल हो तो कहना राधे श्याम, 3 में फेल हो तो कहना ब्रह्मा विष्णु महेश। मैं रिजल्ट लेके आया, गेट पे पिताजी लठ लेके तैयार। बोले क्या हुआ रिजल्ट का? मैंने कहा पापा सांचे दरबार की। ब्रह्मास्त्र था जो पास छोड़ कर दिखा दिया, विधान का भी पेज मोड़ कर दिखा दिया। वो देश तोड़ने की बात कहते रह गए, मोदी जी ने कश्मीर जोड़ कर दिखा दिया। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से, माहौल जमाओ न सारे वंश मोर से।